नमस्कार। कुढ़नी के चक्रव्यूह में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम राजनीति नावा में क्या है कुढ़नी का चक्रव्यूह उस पर चर्चा कर रहे हैं। महागठबंधन ने तो उम्मीदवारी तय कर दी, मनोज कुशवाहा उसके उम्मीदवार होंगे। आरजेडी ने अपना विनिंग सीट भी छोड़ दिया। जदयू की तरफ से मनोज कुशवाहा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनकी आधिकारिक घोषणा भी हो गई। लेकिन बीजेपी के अभी तक बैठकों का सिलसिला जारी है। 2 बार कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है बिहार के प्रभारी के साथ। 9 बार अन्य लोगों के साथ आपस में बैठक हो चुकी है। बीजेपी बिहार के नित्यानंद राय, सुशील मोदी, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी, इन सारे नेताओं के साथ बैठक हो चुकी है। फिर भी बीजेपी तय नहीं कर पा रही है कि हम किसको उम्मीदवारी उतारें, क्योंकि उन्हें पता है कि कुढ़नी की हार साइकोलॉजिकल तौर पे बीजेपी के लिए बड़ा ही नुकसान होगा 2024 के लोकसभा के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो। इसलिए बीजेपी गोपालगंज की तरह ही अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश कर रही है। समस्या क्या है, चक्रव्यूह क्या है, जरा इसको समझिए। जिस शिखंडी का इस्तेमाल बीजेपी अभी तक करती आ रही थी नीतीश को घेरने के लिए, 2020 के चुनाव से ही देख लीजिए, उसी शिखंडी के तहत शिखंडी को खड़े करने की तैयारी जदयू की तरफ से भी है। और ऐसे में भीष्म पितामह की हत्या कौन करेगा, इसकी तैयारी चल रही है। खतरा यह है कि सवर्ण मतदाता, सहनी मतदाता, कोड़ी मतदाता, कुशवाहा मतदाता, ये जो जातीय खेल चल रहा था, अब वो खेल एक नए तरीके के खेल में परिणत हो गया है। और परिणत ये हो गया है कि आप जातीय आधार पे गोलबंदी नहीं कर सकते हैं। हाल के दिनों में ये चीज़ें सामने आ गई हैं। अगर आप हमारे कंस्टिट्यूंसी में अगर 25,000 50,000 मेरा वोट है और आप अगर टिकट नहीं देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो फिर हम उम्मीदवारी पेश करेंगे और फिर आपको हराएंगे। तय करिए आपको कि कैसी राजनीति करनी है। तो कुढ़नी में क्या है, कुढ़नी से 3 बार शाही जी विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी एक अलग पहचान भी रही है। वहाँ भूमियार का वोट बैंक भी है, मजबूत वोट बैंक है, बोचहा से बड़ा वोट बैंक वहाँ पे है। लेकिन गठबंधन के वजह से वो एनडीए के साथ शिफ्ट होता रहता था। पिछले चुनाव में भी वो एनडीए के साथ रहा। लेकिन अब चीज़ें बदलने लगी हैं। अब दावेदारी सवर्ण मतलब राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण और लाला, अब ये भी अपने आप को एक फोर्स के रूप में संगठित करने की कोशिश की शुरुआत कर दी है कि आप सिर्फ आप भूमियार मत कहिए। अगर कंस्टिट्यूंसी की बात होगी तो सवर्ण हम 75,000 हैं। तर्क कुढ़नी को लेकर यही है। तो ये जो तर्क का सिलसिला शुरू हुआ है, उस तर्क में बीजेपी चक्रव्यूह में फंस गई है। वो केदार गुप्ता को टिकट देती है तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी सहनी उम्मीदवार को लेकर, क्योंकि सहनी उम्मीदवार खड़े होने को तैयार है, वो उनका आधार वोट है। इसी तरीके से मुकेश सहनी पूरी तैयारी में है। मुकेश सहनी के पार्टी से खबर आ रही है कि जो शाही जी रहे हैं, उनके नाती के बेटे जो इंडिया टुडे में काम करते हैं, नीलाफ, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कमर कस लिया है उन्होंने। मुकेश सहनी के पार्टी से वो टिकट लड़ेंगे। उनके पिताजी जदयू के वहाँ के बड़े नेता हैं, हरेंद्र जी के साथ रहने वाले रहे हैं। शाही जी का पूरा परिवार समाजवादी परिवार रहा है। तो बीजेपी के लिए चक्रव्यूह का संकट यही है कि अगर शाही परिवार से लोग अगर खड़े हो गए तो फिर सवर्ण वोट को वो कैसे संगठित करेंगे, क्योंकि कोई एक भी चेहरा, विश्वसनीय चेहरा आज बीजेपी, स्टेट बीजेपी या राष्ट्रीय बीजेपी स्तर पर नहीं है जो सवर्ण मतदाताओं को शिफ्ट करा सके। तो ये खेल चल रहा है और इस खेल में चिराग का भी इस्तेमाल हो रहा है कि एक शिखंडी आप भी खड़ा कर दो यादव उम्मीदवार को। देखिए होता है क्या, एक एक सीट के लिए बिहार में किस तरीके से कवायद हो रही है,
इसको देखिए और समझिए कि 2024 का जो महासमर आने वाला है उसकी तैयारी अभी से ही शुरू होगी।